अनंत ज्ञान हिमाचल द्वारा आरंभ किया गया गांव कुछ कहता है कॉलम को लेकर हम आज पहुंचे हैं चंबा की निकटवर्ती पंचायत क्रिया में, जहां स्वास्थ्य केंद्र का अभाव, पार्किंग की समस्या एक जटिल मुद्दा है। इसको लेकर क्या कहते हैं गांव के लोग और यहां के प्रतिनिधि, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं ग्राम पंचायत क्रिया का स्थायी निवासी हूँ। सर, गांव में आपके जो पंचायत में ले लो या गांव में ले लो, दूर दराज तक कहीं पे भी स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा नहीं खोला गया है, सिर्फ एनएचपीसी का जो हेल्थ सेंटर है उसी पे निर्भर है। क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसी कि जी, हमारा जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा के लिए हमने कई बार प्रयास किए, लेकिन यहाँ में हमें ये कहकर नकार दिया गया है कि ये आप जो है सिर्फ आपकी जो पंचायत की दूरी है कमेटी से 0 किलोमीटर है, तो आपको यहाँ पे जो है 3 किलोमीटर की सारा हॉस्पिटल, मेन जो जोनल हॉस्पिटल पड़ता है और साथ में लगता है हमारा एनएचपीसी है, तो इस कारण से ये हमें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं करवा सकते। सर, सुनने में आया यहाँ पे पशु औषधालय भी खुल गया है। क्या इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं है? उनके लिए क्या नगर परिषद का 0 टॉयलेट नियम नहीं लागू होता? सर, ये तो अब बड़े अधिकारी जाने कि जो हमारी ये जो हम इनको ये लेटर देते हैं तो इनका ये हमें यही जवाब देते हैं। ये तो शायद उनको पता होगा कि शायद जानवरों और इंसानों में क्या अंतर है। शायद जानवरों की जो ज़िंदगी है वो इंसानों से बेटर है। सर, रात बरात जब कोई बीमार हो जाता है, ख़ास तौर पे गर्भवती महिलाएं, क्योंकि दूर दराज तक ऊपर जब हमारी नज़र पड़ती है तो क्रिया पंचायत के क्षेत्र का ही एक आता है, तो वहाँ से गांव से लोग जो गर्भवती महिलाओं को लेकर आते हैं, तो कैसे आपको अभावों से गुजरना पड़ता है? सर, ऐसा है कि यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना अति आवश्यक है, लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती है। चलो, आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात अगर हमारी जो है सरकार तक पहुंच जाए या उच्च अधिकारी तक पहुंच जाए तो हम आपका आभारी रहेंगे। सर, एनएच रोड का निर्माण हो रहा है, कई घरों के आगे के समक्ष जो लैंड थी वो भी ज़मीनों-दोज़ हो गई है या उसको अधिग्रहण कर लिया गया है। उसके बावजूद भी हम आपके पीछे देख रहे हैं कि वाहनों की कतारें पूरे रास्ते में लगी है। हाल ही में मुगला में एक दुर्घटना भी इसी के कारण हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे पार्किंग को लेकर? सर, हमारा तो यही कहना है कि एनएच ने अपनी ज़मीनें जो एक्वायर तो कर ली है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने ये हमारी रोड सुविधा के लिए की है। हमें ये लगता है कि जैसे जो पर्सनल व्हीकल के जो मालिक है, ये उनके लिए उन्होंने स्पेशली ही ये ज़मीनें एक्वायर की हुई, क्योंकि जब से ये ज़मीनें एक्वायर की हुई है, पहले अगर सड़क छोटी थी तो कम से कम गाड़ियाँ नहीं लगती थी, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे 3 किलोमीटर क्रिया की दूरी से चंबा की 3 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ पर 3 किलोमीटर जो है वो साइड में आपको गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी और कुछ नहीं। जिला प्रशासन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे क्रिया गांव के इस उत्थान को लेकर या विकास को लेकर? सर, हम तो अपनी राज्य सरकार और अपने चंबा प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमें ये सुविधाएं मुहैया करवाई है तो कृपया करके इसमें जो है कानून का भी पालन किया जाए, ताकि ये जो गाड़ियाँ ये साइड में ना लग के। अभी हाल में हमारे एक मुगला में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को बेचारे को कुचल दिया गया। अब इसमें हम उसको ड्राइवरी भी क्या बोलेगी या उन बुज़ुर्गों को भी क्या बोले, अगर साथ में अगर गाड़ी नहीं लगी होती तो शायद वो दुर्घटना टल सकती थी, लेकिन सामने गाड़ी थी, उनको बेचारे को अपने फुटपाथ में जाने के लिए मौका ही नहीं मिला, क्योंकि फुटपाथ में तो गाड़ियाँ लगी हुई है। इंसान पैदल कहाँ चले, तो या तो वो सड़क के बीच में चला रहेगा, क्योंकि फुटपाथ की सुविधा नहीं है। फुटपाथ की सुविधा है तो वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई चारों तरफ। बहुत अहम विषय है स्वास्थ्य और पार्किंग, दोनों ही अभावों से क्रिया पंचायत गुजर रही है, जिसका तहत प्रशासन को और राज्य सरकार को जल्द ही इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए। गांव कुछ कहता है, उसमें हमारे साथ एक अन्य व्यक्ति भी क्रिया पंचायत के जुड़ चुके हैं, जो कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम जी? कश्मीर सिंह जी। कश्मीर जी, क्रिया पंचायत में अभी हमने लोगों से बातचीत की, जानने को मिला कि यहाँ पे स्वास्थ्य और पार्किंग का काफ़ी अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य और पार्किंग का तो सही में अभाव है इसमें।
अब देख रहे हो आप गाड़ियाँ कैसे कैसे खड़ी है, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना ही कोई स्वास्थ्य केंद्र की कोई वो है। इसके लिए भी हम 2-4 बार मिले हैं, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसे लोगों को किसी चीज़ की रात को कोई या कोई दिक्कत या कोई बीमार हो जाता है तो चंबा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सर, अपने समय में आपने जब मांग उठाई थी तो क्या आपको वहाँ से रुझान मिला था? क्या सरकार या प्रशासन ने आपको उस दिशा में सहमति बताई थी? आश्वासन नहीं मिलता रहा यहाँ पे, तो बोलते हो जाएगा, कराएंगे करेंगे, पर आगे कुछ भी नहीं हुआ इसका। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार या जिला प्रशासन से कि इस स्वास्थ्य केंद्र के अभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। बहुत बड़ी पंचायत है, साथ में लगती भी बड़ी पंचायतें हैं, और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में स्कूल है, यहाँ पे बच्चे का ज़्यादा आना जाना होता है, तो यहाँ पे फिर गाड़ियाँ भी चलती रहती है, तो यहाँ पे साथ साथ में गाड़ियाँ खड़ी होती है तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। धन्यवाद। ठीक है। क्रिया पंचायत के एक स्थानीय व्यक्ति और हमारे बीच मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि गांव कहता है जो हमने मुहिम शुरू की है उसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के एक अहम मुद्दा क्रिया पंचायत में उभर कर सामने आया, उसको लेकर क्या कहते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है जी? कपिल। कपिल जी, स्वास्थ्य का काफ़ी अभाव क्रिया पंचायत में सुनने को मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ क्रिया पंचायत में बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं हम स्वास्थ्य के बारे में कि यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ देखिए बहुत पॉपुलेशन है, बाहर के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं। यहाँ एक स्कूल है, तो यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन वो क्या करें, स्वास्थ्य के लिए अगर किसी को कुछ छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आती है तो सीधे चंबा जाना पड़ता है। उसके समीप कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो स्वास्थ्य का तो यहाँ बहुत दिक्कत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मीडिया के थ्रू यहाँ पे उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुँचे कि यहाँ क्रिया पंचायत में जो स्वास्थ्य का बहुत अभाव है, एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खुलना बहुत ज़रूरी है। आपका धन्यवाद। हम बात करेंगे क्रिया पंचायत के प्रतिनिधि जो यहाँ के प्रधान है दीपक कुमार जी, वो क्या कहते हैं तमाम स्वास्थ्य व पार्किंग की समस्या को लेकर, और क्या समस्या है उनके जहन में उसको भी लेकर। दीपक जी, आपका अनंत ज्ञान हिमाचल में स्वागत है। जिस प्रकार दीपक जी हम बातचीत कर रहे थे कि जो गांव कहता है, एक हमने कॉलम शुरू किया है, उसमें क्रिया पंचायत में स्वास्थ्य व पार्किंग की समस्या आज एक जटिल समस्या बनती जा रही है। स्वास्थ्य के समस्या ऐसी है कि लोगों को मुश्किलें पड़ रही है। पार्किंग की समस्या ऐसे है कि हाल ही में 2 दिन पहले आपके क्षेत्र में जो रोड दुर्घटना हुई है जिसमें एक बुजुर्ग कुचले गए हैं, दोनों ही अहम विषय है। क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं के समाधान को लेकर? देखिए, इसके रिगार्डिंग तो पहले भी जो पूर्व में रहे प्रधान और जो सरकारें पहले थी उनसे भी हमने मांग की थी कि यहाँ पे सड़क की जो है बहुत ही टाइट होती है, और आम जो होता है जो ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग पार्किंग की इतनी समस्या है। पहले भी हमने डीसी साहब के पास भी जो पूर्व में थे उनके पास भी गए थे, इसके रिलेटेड हमने एक मुद्दा उठाया था कि भाई पार्किंग के लिए यहाँ पे कोई जगह चिन्हित की जाए और वहाँ पे पार्किंग खोली जाए। उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। और रिगार्डिंग जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो चलो NHPC नज़दीक है, एमरजेंसी में तो चलो यहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन जब काफ़ी जब रात हो जाती है तो उस टाइम इस सुविधा को बहुत मुसीबत होती है इसमें। सर, कैसे लोग उस दौर से निकलते हैं जब रात को मान लो कोई गर्भवती महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है, तो क्या NHPC रात को भी हेल्प करती है कि जो सिक्योरिटी है वहाँ पे CISF लगी है, क्योंकि रात को सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो क्या उस दौरान आपको एंट्री करने की इजाज़त मिलती है? नहीं, एंट्री तो वो करने देते हैं, लेकिन कई बार स्टाफ ना होने की वजह से वो भी चंबा को रेफ़र कर देते हैं कि इसको या तो चंबा ले जाओ। फिर चंबा जाएंगे तो वो तो आपको पता ही, वो तो सीधा डायरेक्ट टांडा को ही रेफ़र करते हैं वो तो फिर। जी सर, पार्किंग की बात चल रही थी। पार्किंग के लिए एक पर्याप्त क्षेत्र भी है, यहाँ पे भूमि भी है, सरकारी भूमि भी है, वन विभाग की भूमि भी है। क्या पंचायत द्वारा उस दिशा में कोई प्रस्ताव डाला है कि पार्किंग को लेकर आगे कार्रवाई हो? नहीं सर, पार्किंग के लिए तो हमने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं डाला आज तक, लेकिन जगह हमने जो देखी है वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी दूर पड़ता है, तो लोग वहाँ पे पार्किंग अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते ना वहाँ पे, इसलिए इस पर हम थोड़ा सा रह जाते हैं। प्रधान जी, क्या कोई मुहिम नहीं छेड़ी जा सकती कि जो रोड में आपके यहाँ पे क्षेत्र में गाड़ियाँ लगते हैं, वाहन धारकों को समझाया जाए या दुकानदारों को समझाया जाए कि अपनी दुकानों के आगे ऐसे गाड़ी न लगे?
दरअसल ये है कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा जैसे ना होने की वजह से लोगों को अपने घर के बाहर ही लगानी पड़ती है गाड़ियाँ। तो आपको पता ही है इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे, तो लोगों को मतलब अपने घर में भी पार्किंग नहीं है उनके पास, तो इसलिए ये मुसीबत होती है शुरू से ही है ये तो। अनंत ज्ञान हिमाचल की तरफ से आप सरकार व जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे पार्किंग व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? सरकार से और जिला प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि कोई ना कोई हमारे करिया पंचायत के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए। वैसे तो जगह यहाँ पे बहुत है, लेकिन प्रशासन द्वारा अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो वो सराहनीय होगा। अनंत ज्ञान हिमाचल टीवी के लिए जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल के साथ RK रांगड़ा की ये विशेष रिपोर्ट।